चिल्ड्रेन, कैसे सब ठीक है बच्चे लोग? ना सभी बच्चे ध्यान रखिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सुहेल खान सर इज एवरीबडी शुड स्पीक इन इंग्लिश एट होम. ऑल माई स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड and parents are also requested to support them. So all the students, please make some best use of this lockdown, and the best use can be at home. Try to speak in English with everybody, all the children at home, even the parents, they should support and they should speak in English. I request everybody, so that when the lockdown is over and we come back to the school, then spoken English, your communication skill should improve. So thank you very much. So this vacant classroom is waiting for you, and Suhail Khan sir's heart is also waiting for all the children. So inshallah everybody will come back soon, you don't worry. But all the parents and all the children are requested to please make it a point that everybody should speak in English and try to improve your communication language. Now I'll come back to R.D. Sharma. So I told you actually in school also, for explanation purpose, teachers may be using English, Hindi both, so that all the students are able to understand. But apart from explanation, all other communications should be completely in English. And for speaking in English, even if the one who don't know ABCD can speak in English, only one thing is required, only practice. You should have the will from inside. Yes, I am going to speak in English and I am going to practice my communication skill. You should have the will, number one, and try to speak only in English, please. Thank you very much. I'll return back to the problem. So exercise 10.2, question number 40, last question, page 10.4 through 10.43 it is. Prove that, we have to prove means verify करना है, prove करना है. Prove that root 3 plus 1 first bracket into second bracket 3 minus cot 30 is equal to tan cube 60 माइनस 2 sin 60. सो कभी भी हमको अगर प्रूफ करना या वेरीफाई करना, तो आपको बताया था इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो टर्म्स है उनका एक आंसर निकालेंगे, वो इक्वेशन 1 हो जाएगा. इज इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म्स है उसका एक आंसर निकालेंगे, वो इक्वेशन 2 हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी रूट 3 प्लस 1 दिया है, 3 माइनस, सिर्फ कॉट 30 की वैल्यू पुट करना पड़ेगा. किसके वैल्यू पुट करना पड़ेगा? कॉट 30. और कॉट tan का कन्वर्स है, तो tan 30 देखिए 1/√3 है. tan of 30 1/√3, तो cot 30 इसका 1 रहेगा, इसका उल्टा रहेगा, यानी √3 को ऊपर कर दिए 1 को नीचे, मतलब √3. सो अगर आप टेबल देखेंगे, सो cot 30 की वैल्यू अगर आप देखेंगे विल गेट √3. ये √3 है, ठीक है. सो लेफ्ट हैंड साइड का पहले आंसर तो प्रूफ करो, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का एक आंसर निकालेंगे. सो फर्स्ट I will solve left hand side. So LHS, और आपको पता है कैलकुलेशन मैथमेटिक्स किया, सोल मैथमेटिक्स की जान है कैलकुलेशन. कैलकुलेशन बिल्कुल गलती नहीं करना है. किसी भी स्टूडेंट्स का जो मैथ्स डिफिकल्ट रहता है, इसलिए नहीं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री आता है, कैलकुलेशंस में गलती करते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन कैलकुलेशंस. सो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ब्रैकेट में है √3 प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में है 3 माइनस कॉट 30. सो √3 प्लस 1, 3 माइनस कॉट 30. इफ यूल रिफर द टेबल, ऐसा टेबल ये साइन कॉस टैन का, ऐसी कोसेक सेक और कॉट का भी है. तो कॉट tan 30 जैसे 1/√3 इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब √3 ऊपर 1 नीचे. सो कॉट 30 की वैल्यू अगर आप टेबल से देखेंगे तो आपको उसके लिए √3 मिलेगी. सो दैट इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस कॉट 30 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखेंगे इट इज √3. ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज. सो √3 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस कॉट 30 की वैल्यू √3. अब इसको हमको सॉल्व करके इसका एक आंसर लेके आना है. नो सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे ये फर्स्ट टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को, तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस साइन आ जाएगा, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म. सो एक एक करके, तो पहले √3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो दैट इज इक्वल टू √3 इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ माइनस साइन, फिर √3 और √3 मल्टीप्लाई करना है, √3 इंटू √3. सो कैलकुलेशन स्लो करना है. तो पहले √3 से ये 3 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म, माइनस साइन ये,
फिर रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म से 3 का भी मल्टीप्लीकेशन हो गया है, रूट 3 का भी आप 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बीच में साइन प्लस है, सो प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 1 से पहले 3 को मल्टीप्लाई किया, अब 1 से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 इंटू रूट 3 इज 1 रूट 3। सो एक बार और देख लिए, रूट 3 इससे 3 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर बाद में यहाँ पे माइनस साइन, रूट 3 मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन, रूट 3 मल्टीप्लाई किया, ये टर्म, फिर प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये 1 इंटू रूट 3। नो रूट 3 इंटू 3, इसका आंसर आ जाएगा 3 रूट 3। हमेशा रूट वाला टर्म बाद में लिखेंगे, रूट वाला टर्म बाद में लिखेंगे, विदाउट रूट वाला पहले, तो 3 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 स्क्वायर, अगर रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे रूट 3 स्क्वायर आ जाएगा, और बाद में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, ये 3 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 इज 3, और यहां पे माइनस 1 रूट 3, सो दैट इज इक्वल टू 3 रूट 3, ये माइनस साइन, ना स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 3 रूट 3 यहां पे आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये माइनस 3 आ जाएगा, ये माइनस साइन और ये 3, बाद में ये प्लस 3 और ये माइनस 1 रूट 3। अभी देखिए प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, मतलब दैट इज इक्वल टू 3 रूट 3 माइनस 1 रूट 3, सो 3 रूट 3 माइनस 1 रूट 3। ना कभी भी इस टाइप के कैलकुलेशन देखिए, रूट 3 कॉमन है, सो कैलकुलेशन करेंगे तो रूट 3 का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, जो रूट के बाहर जो नंबर इनका सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, माइनस साइन है, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, यानी रूट 3 तो बचेगा, रूट 3 कॉमन रहेगा, रूट 3 और 3 माइनस 1 2, सो दैट इज इक्वल टू, सो आप यहाँ पे अगर कॉमन लेके करना है, आसान करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू रूट 3, क्या किया हमने, रूट 3 दोनों में कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, रूट 3 और रूट 3 दोनों के बाहर ले लिया, तो ये रूट 3 बाहर ले लिया, फिर यहाँ बचा है 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 2 होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा आ गया 3 माइनस 1 2 रूट 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, दिस आंसर ऑफ LHS। सो इक्वेशन का LHS जो था रूट 3 प्लस 1 3 माइनस कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू टेबल जो है उससे निकालेंगे, रूट 3 है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 इंटू 3 लाइक दिस, ये कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा आ चुका, अब इक्वेशन के राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। सो अब RHS के बाद RHS, सो राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड tan क्यूब 60, tan क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60, tan क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60। अब इनकी वैल्यूज पुट करना है, कि tan क्यूब 60 मतलब tan 60 की जो भी वैल्यू है, अगर आप tan 60 की वैल्यू देखेंगे टेबल में tan 60 की वैल्यू, सो देखिए यहाँ पे टेबल में tan 60 की वैल्यू रूट 3 है, tan 60 की वैल्यू रूट 3 है, तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू रूट 3, लेकिन tan 60 का क्यूब है तो रूट 3 का क्यूब आ जाएगा, सो tan 60 की जो वैल्यू है उसका क्यूब माइनस 2 इंटू साइन 60, इसकी वैल्यू भी टेबल से देखना पड़ेगा, साइन 60, सो साइन और 60 डिग्री का, ये साइन 60 डिग्री का रूट 3/2, दिस इज रूट 3/2, सो 2 इंटू रूट 3/2, सो tan 60 की वैल्यू रूट 3 है, लेकिन tan 60 का क्यूब है, इसलिए रूट 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस रूट 3 बचेगा, और ये रूट 3 का क्यूब है, रूट 3 का क्यूब का मतलब ये होता है कि रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, अगर रूट 3 का स्क्वायर रहता तो 2 बार, रूट 3 का क्यूब 3 बार, रूट 3 का पावर 4 रहता है 4 बार, यहाँ रूट 3 का क्यूब है तो रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस रूट 3 बचा है। ना बताइए रूट 3 इंटू रूट 3, ये 2 रूट 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सो रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर, मतलब वो 3 हो गया, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। स्लो
कैलकुलेशन √3 इंटू √3 स्क्वायर इंटू ये √3 बच गया है माइनस ये √3 बचा है। सो √3 स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 3 आ गया, बाद में ये √3 माइनस √3, 3 √3 माइनस √3 मतलब सेम ये 3 √3 माइनस √3, √3 या 1 √3 एक ही होता है। सो 3 √3 माइनस √3। इसमें अगर हम कॉमन लेंगे √3 बाहर ले लेंगे, जैसे इसके पहले यहाँ पे √3 बाहर लिया था, तो √3 हम बाहर लेंगे यहाँ पे √3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बच गया है 3 माइनस, और यहाँ √3 बाहर लेने के बाद 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। सो इट इज 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 इज, सो राइट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारा 3 माइनस 1 इज 2 √3, इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेशन किया तो भी आंसर 2 √3 आया। राइट हैंड साइड इसको अलग से कैलकुलेट किया, इसका आंसर भी आ गया 2 √3। देखिए tan 60 की वैल्यू √3 है, उसका क्यूब है, क्यूब यानी इसको 3 बार √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर आ जाता है, और स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब एक 3 आ जाएगा रूट के बाहर और एक √3 बचेगा, 3 √3, और बाद में -2, और sin 60 की वैल्यू टेबल से √3/2 है, 2 कैंसिल हो गया -√3। सो 3 √3 माइनस √3, यहाँ √3 बाहर ले लिया तो यहाँ 3 बचा और यहाँ -1 बचेगा, 3 माइनस 1 to 2 √3। तो LHS का आंसर RHS का आंसर सेम है। सो LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल टू 2 √3। LHS RHS दोनों का आंसर 2 √3, हैंस प्रूव्ड। जो हमारा इक्वेशन दिया था उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, मतलब हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। थैंक यू। ये RD शर्मा बुक का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 21 है, पेज 10.39। लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ है, कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में करा दिए थे, दोज आई एम नॉट टेकिंग, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन जो कराए होंगे शायद मालूम नहीं, लेकिन थोड़े टफ है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व एग्जाम्पल 21 पेज 10.39। एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC, वो ट्राइंगल ABC में एंगल A के बारे में दिया ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, जो एंगल 90 डिग्री उसको राइट एंगल बोलेंगे, 90 से ज़्यादा तो ऑब्ट्यूज, 90 से कम तो एक्यूट। सो ट्राइंगल का नाम ABC है, एंगल A उसमें ऑब्ट्यूज एंगल है, और उसमें एक हाइट है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और हमेशा हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट। जैसे सपोज हम खड़े हैं यहाँ पे, अगर हमारी हाइट मेजर करना है तो सर से जमीन तक एकदम सीधा परपेंडिकुलर, मतलब जो बेस है, ठीक है, फ्लोर से एकदम परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखिए, जब भी एल्टीट्यूड आ गया या हाइट आ गया, उस लाइन को हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन उससे हमेशा परपेंडिकुलर बनाना है। यानी एक ये परपेंडिकुलर है AD जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, BD की वैल्यू 10 है, CD की वैल्यू 10 √3 है। आपको डिटरमाइन एंगल A, इसका फिगर हम ड्रॉ करेंगे। तो ट्राइंगल का नाम ABC जिसमें एंगल A जो है ऑब्ट्यूज, सो ट्राइंगल का नाम ABC जिसमें एंगल A ऑब्ट्यूज एंगल है। देखिए ट्राइंगल का नाम, सपोज दिस इज द फिगर, ये हो गया एंगल A, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ये पूरा आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, ऑब्ट्यूज एंगल एंगल A, और इसमें एक एल्टीट्यूड है, हाइट है, A से है, देखिए A से D, और हाइट हमेशा कैसे ड्रॉ करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो AD है, A से शुरू हो रहा है, तो A से लेकर D तक ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना जरूरी है, दिस शुड बी 90 डिग्री। सो ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड, दिस इज एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड का नाम क्या है, AD, तो ये A हो गया, इसको लेंगे D, और ट्राइंगल का नाम ABC है, तो सपोज ये A है, ये B है और ये C है, यानी ट्राइंगल ABC ये हो गया है जिसमें एंगल है ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है, और उसमें एक हाइट है AD, और हाइट हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन उससे हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब इसमें देखिए वैल्यूज दिया, एल्टीट्यूड AD की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, एल्टीट्यूड AD क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, ये AD इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल ऑब्ट्यूज है BD 10 सेंटीमीटर, BD, सी ये BD, ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये ट्रायंगल अगर ABD देखेंगे ये ट्रायंगल, तो ये भी 10 ये भी 10, दोनों इक्वल है,
दीज टू आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। और CD 10√3 ये CD ये है, CD की वैल्यू है 10√3, ये अलग है, ये दोनों 10 है, ये 10√3 है सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल है, हमको ये पूरा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल पूरा कैलकुलेट करना है। तो ये फिगर भी अगर आप देखेंगे तो बुक में, RD शर्मा की बुक में फिगर दिया हुआ है। सो ट्रायंगल का नाम ABC, ट्रायंगल का नाम देखिए ABC, ट्रायंगल का नाम ABC। क्या कंडीशन है? एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 से ज्यादा, ये एंगल है पूरा 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और उसमें AD की लेंथ, ये AD की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, AD 10 है। उसके बाद BD भी 10 है, ये BD भी 10 है, BD। और उसके बाद CD, ये CD 10√3 है। डिटरमाइन एंगल है, हमको ये एंगल A निकालना है ना। ये एंगल है पूरा एक साथ नहीं, बल्कि उसका इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये एंगल इसको ये ट्रायंगल से निकालेंगे और ये एंगल को ये ट्रायंगल से। नाउ सपोज अज्यूम करें कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज सपोज आई एम अज्यूमिंग अल्फा, ये एंगल अल्फा है। और ये जो बचा हुआ एंगल है, आई एम अज्यूमिंग दिस एंगल इज बीटा। यानी अगर हमको एंगल A कैलकुलेट करना है, पूरा एंगल है मतलब टोटल एंगल, तो अल्फा बीटा दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हमने अलग अलग क्यों मार्क किया? क्योंकि ये ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल है ABD, ये ट्रायंगल में पूरे एंगल A का एक पार्ट है अल्फा, और इसी एंगल के का बचा हुआ जो पार्ट है वो ट्रायंगल ADC में है बीटा। सो एंगल A इज इक्वल टू, सो अगर आप देखेंगे तो जो एंगल A है जो हमको कैलकुलेट करना है उसमें अल्फा और बीटा ऐड करना है, इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, दोनों को हमको ऐड करना है। हमको डिटरमाइन क्या करना है? एंगल A, लेकिन एंगल A ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री ज्यादा है। और हम ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करें, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है ABD और एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACD। तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग यूज करके दोनों एंगल अलग अलग निकालेंगे, और जब दोनों एंगल अलग अलग आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो A आ जाएगा। सो एंगल A इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ना पता है अल्फा के लिए हमको यूज करना है ट्रायंगल ABD। सब एंगल अल्फा सपोज कैलकुलेट करना है, एंगल अल्फा ये कैलकुलेट करना है। एंगल अल्फा के लिए हमको ये वाला ट्रायंगल का पार्ट, इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं फिर से अलग से, ट्रायंगल ABD यूज कर। ये हो गया A, सेम A, दिस इज B, दिस इज D, और ये हमारा एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। इसमें ये एल्टीट्यूड है AD। एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होना जरूरी, 90 डिग्री, 89 भी नहीं 91 भी नहीं, एग्जैक्टली 90 डिग्री चाहिए एल्टीट्यूड। इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और BD भी 10 सेंटीमीटर है। यानी पूरे फिगर में से ट्रायंगल ABD हमने अलग से ड्रॉ कर लिया जिसमें एंगल अल्फा आएगा, एंगल अल्फा। अब हमको अल्फा कैलकुलेट करना है। अगर आप देखेंगे तो ये अल्फा का अपोजिट साइड हमको मालूम है, और अल्फा का एडजेसेंट साइड भी मालूम है, और ये हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है। सो अल्फा का अपोजिट साइड भी हमको मालूम है और अल्फा का एडजेसेंट साइड भी मालूम है। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट साइड यूज होगा उसको यूज करेंगे। ना इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज AB, इसकी लेंथ नहीं मालूम है। तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, इससे जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हाइपोटेन्यूज यूज होगा उसको यहाँ यूज नहीं करेंगे, जिसमें अपोजिट साइड, ये एंगल अल्फा के हिसाब से देखेंगे अपोजिट साइड है, और ये एंगल अल्फा के हिसाब से देखेंगे एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड। और ये हाइपोटेन्यूज है लेकिन इसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है, हाइपो की वैल्यू नहीं मालूम है, अपोजिट एडजेसेंट मालूम है। तो बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट एडजेसेंट यूज होते हैं? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखने के लिए आपको बताया था, सो का तो, सो का तो ये है साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बताइए यहाँ साइन में अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, तो हमको अल्फा का अपोजिट मालूम है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है। क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है या हाइपोटेन्यूज हमको मालूम नहीं है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो अल्फा का एडजेसेंट कॉस, एडजेसेंट भी मालूम है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, यहाँ भी हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, तो इसको भी यूज नहीं करेंगे। और टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अल्फा का अपोजिट भी हमको मालूम है, अल्फा का एडजेसेंट भी, यानी अपोजिट की वैल्यू भी हमको मालूम है, एडजेसेंट की वैल्यू मालूम है, इसलिए टैन वाला फंक्शन यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो हमको कौन सा एंगल निकालना? अल्फा। अल्फा का कौन कौन सा साइड मालूम है? अल्फा का अपोजिट मालूम है, अल्फा का एडजेसेंट मालूम है, अल्फा का हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है। तो देखिए अल्फा का हाइपोटेन्यूज यानी ये हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे।
और क्या क्या मालूम है, अपोजिट एडजेसेंट। तो जो साइड्स हमको मालूम है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो दोनों साइड यूज होंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते, तो हम tan यूज करेंगे। सो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे साइन भी यूज नहीं करेंगे, कॉस भी यूज नहीं करेंगे, tan यूज करेंगे। सो हमारा tan ऑफ अल्फा, tan अल्फा कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD में tan अल्फा। tan यानी किसका किसका रेशियो है, tan इज इक्वल टू, ये है tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। याद रखिएगा, सो का तो ये सो यानी साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो जैसे आपको पता था ओ आ ओ ए, ये भी याद रख सकते, या सिंपल है सो का तो, एक सिंगल वर्ड सो का तो। सो tan अल्फा, सो tan यानी किसका किसका रेशियो, अपोजिट, ये हो गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। नो किसका अपोजिट लेंगे, अल्फा का अपोजिट, अल्फा का अपोजिट, एडजेसेंट भी अल्फा का जो एंगल है। सो दैट इज इक्वल टू अल्फा का अपोजिट, ये देखिए अल्फा का अपोजिट यानी BD, BD ये अल्फा का अपोजिट। सो अल्फा का अपोजिट अगर आप देखेंगे BD, और ये अल्फा का ही एडजेसेंट, अल्फा का एडजेसेंट यानी AD। BD की वैल्यू भी 10, AD की वैल्यू भी 10, 10 अपॉन 10। BD की वैल्यू भी 10 है, AD की वैल्यू 10 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू 1। ये 10 10 कैंसिल हो गया, 10 अपॉन 10, इसका आंसर 1 आ जाता है, ये कैंसिल करेंगे 1 आकर tan अल्फा इज इक्वल टू 1। अब हमको एंगल अल्फा निकालना है, तो हमको देखना पड़ेगा कौन से एंगल का tan की वैल्यू 1 होती है। ये कैसे निकालेंगे, कौन से एंगल के tan की, यानी हमको tan टेबल में, उसी टेबल में tan में देखना पड़ेगा 1 कहाँ आ रहा, tan में जहां 1 आ रहा वो एंगल है। सो ये tan में 1 यहां आ रहा है, ये देखिए tan में 1 यहां आ रहा है, कहां पे आ रहा है, कौन से एंगल पे, 45। तो बताइए tan अल्फा अगर 1 है मतलब दैट इज इक्वल टू tan 45। tan अल्फा 1 है, तो हमको देखना पड़ेगा tan टेबल में, tan में कहां पे 1 आ रहा है। सो tan में यहां पे 1 आ रहा है 45 पे, सो tan ऑफ 45 इज इक्वल टू 1। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल tan 45। अब दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, tan और tan, तो हम एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल tan 45, क्योंकि 1 tan अल्फा की वैल्यू 1 और 1 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, टेबल में देख लिए। सो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, तो एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू हमारी 45 है, यहां से हमको एंगल अल्फा आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा एंगल अल्फा कहां से, ना हमको देखिए एंगल ए कैलकुलेट करना जिसमें अल्फा और बीटा दोनों चाहिए, हमको एंगल अल्फा आ गया। जैसे हमने एंगल अल्फा के लिए ट्रायंगल ABD यूज किया, ट्रायंगल ABD, वैसे एंगल बीटा के लिए हमको यूज करना पड़ेगा ACD। ठीक है, एंगल बीटा के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एंगल ACD। और एक बार अल्फा अलग आ गया, बीटा अलग आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, अल्फा बीटा को, तो हमको एंगल अल्फा मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया एंगल अल्फा के लिए, ये हमने कैलकुलेट किया अभी एंगल अल्फा। बिल्कुल सेम तरीके से अब हम कैलकुलेट करेंगे एंगल बीटा। अब हमको कैलकुलेट करना है एंगल बीटा। नो, ये अल्फा बीटा कैलकुलेट करने का दूसरा भी एक मेथड है, 45 45 90 ट्रायंगल, 30 90 ट्रायंगल थ्योरम यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रायंगल चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वहां बताएंगे। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कैसे कैलकुलेट करते हो बता रहे हैं। अब इसके बाद बीटा क्या, जैसे अल्फा के लिए हमने ट्रायंगल ABD लिया, अल्फा के लिए ये वाला ट्रायंगल लिया, वैसे बीटा के लिए ये ट्रायंगल लेंगे ACD। तो अब यहां पे ट्रायंगल ACD, ये A, ये C और ये D, और ये हमारा एंगल है बीटा। ये एल्टीट्यूड है, इसकी वैल्यू देखेंगे 10 है, और ये 10√3 है, 10√3। अभी फिर से अगर आप देखेंगे तो बीटा का अपोजिट हमको मालूम है, और बीटा का एडजेसेंट हमको मालूम है, और हाइपोटेन्यूज हमको मालूम नहीं, हाइपोटेन्यूज हमको नहीं मालूम। क्या क्या मालूम है, बीटा का अपोजिट, एडजेसेंट। तो जो जो साइड्स मालूम है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये दोनों साइड यूज होते हैं, जो मालूम है वो यूज करेंगे। सो अपोजिट एडजेसेंट कहां यूज होता है, tan। हाँ, अगर साइन देखेंगे तो साइन में अपोजिट और हाइपोटेन्यूज यूज होता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है। ये देखिए
हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं, इसे यूज नहीं करेंगे। कॉस में एडजेसेंट यूज होता है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है हमको। जो दो साइड्स मालूम है, कौन से दो साइड्स मालूम है? बीटा का अपोजिट मालूम है, बीटा का एडजेसेंट। सो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट एडजेसेंट मतलब क्या यूज होगा? ओ ए, ये यूज होगा ओ ए जहां यूज होगा मतलब tan यूज करना पड़ेगा। तब यहां पे ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल से tan बीटा, tan यानी किसका रेशियो? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। किसका अपोजिट? अब बीटा का ही अपोजिट और बीटा का एडजेसेंट। यहां tan अल्फा था तो अल्फा का अपोजिट, अल्फा का एडजेसेंट। इसके पहले tan अल्फा में अल्फा का अपोजिट, अल्फा का एडजेसेंट। अब बीटा का अपोजिट, बीटा का एडजेसेंट। सो बीटा का अपोजिट DC है और एडजेसेंट है AD। सो tan बीटा इज इक्वल टू DC की वैल्यू है 10√3, that is 10√3। सो अपोजिट दैट इज 10√3 और एडजेसेंट की वैल्यू है 10 और 10 और 10 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √3। नॉट tan बीटा √3 है। जैसे tan अल्फा आया था 1 तो हमने tan में देखा था कहां 1 आ रहा है, तो tan 45 1 आ रहा था। वैसे tan बीटा √3 है तो हमको tan में देखना पड़ेगा √3 कहां आ रहा, जितना एंगल पे आ रहा है एक्चुअली वो बीटा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? tan में √3 कहां आ रहा, तो tan में √3 यहां आ रहा है, मतलब 60 डिग्री पे आ रहा है। मतलब √3 बेसिकली क्या है? tan 60। 1/√3 अलग है, tan 30। 1/√3 नहीं, √3, वो देखिए वहां पे √3 है। सो tan में √3 आ रहा है 60 पे, मतलब दैट इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि √3 है। तो ये दोनों का भी इक्वेट कर लेंगे। tan बीटा इज इक्वल tan 60, दोनों tan है। अगर दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan sin cos, तो एंगल को हम इक्वेट कर सकते हैं। यानी हमको बीटा की वैल्यू मिल गई 60। अब बताइए अल्फा की वैल्यू हमारी 45 आ गई थी, बीटा की वैल्यू 60 आ गई। हमको एंगल ए निकालना, एंगल ए में अल्फा बीटा दोनों ऐड करना है, ये इक्वेशन 1 में। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा। एंगल अल्फा की वैल्यू 45 है, 45 डिग्री। वो देखिए एंगल अल्फा 45 और एंगल बीटा 60 है। ये दोनों ऐड कर देंगे, 60 और 40 100 होता है और 5 हो रहे हैं 105। सो एंगल ए 105, और वैसे भी क्वेश्चन दिया था एंगल ए ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा है, सो इट इज 105 डिग्री। दिस द आंसर। सो आपको क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, ट्रायंगल का नाम ABC, ट्रायंगल का नाम ABC, एंगल ए ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा, और इसमें AD एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हाइट, इट इज एल्टीट्यूड, ये हाइट है। तो AD एक एल्टीट्यूड है जिसकी वैल्यू 10 दिया है, BD 10 दिया है, CD 10√3 वैल्यूज दी है क्वेश्चन में। आपको एंगल ए कैलकुलेट करना है। एंगल अगर आप नॉट ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आपको 10th में राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना, तो ये एल्टीट्यूड की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल एक ये बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये, तो दोनों का अलग अलग यूज करेंगे। ये ट्रायंगल यूज करेंगे एंगल अल्फा कैलकुलेट करने के लिए, ये वाला ट्रायंगल, एंगल बीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल। इसलिए एंगल अल्फा के लिए देखिए ट्रायंगल ABD यूज किया हमने, ABD, और ट्रायंगल बीटा के लिए हमने यूज किया है ACD। और कैसे अल्फा कैसे निकाला? अल्फा का अपोजिट साइड की वैल्यू हमको मालूम है, अल्फा का एडजेसेंट साइड हमको मालूम है, अल्फा का हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हाइपोटेन्यूज यूज होता है वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि मालूम नहीं है। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट और एडजेसेंट यूज होता है और वो है tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इससे tan यूज किया, और इसलिए sin और cos यूज नहीं किया क्योंकि साइन में हाइपोटेन्यूज आता था, cos में भी हाइपोटेन्यूज आता है। सो tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी BD, अल्फा का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AD। फिर वैल्यूज पुट किया तो tan अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। फिर टेबल में देखा है कि tan अल्फा 1 है, तो कौन से एंगल का tan 1 होता है, मतलब tan में 1 देखना पड़ेगा कहाँ है, और tan में 1 देखा तो 45 डिग्री के लिए आ गया, यानी 1 इज इक्वल tan 45। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है tan तो एंगल को इक्वेट कर सकते हैं अल्फा 45। सेम तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल ACD बनाया, ये बीटा है, बीटा का अपोजिट हमको मालूम है 10√3, बीटा का एडजेसेंट हमको मालूम है, हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है। इससे जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हाइपोटेन्यूज यूज होता है, साइन कॉस वो यूज नहीं करेंगे, जिसमें अपोजिट एडजेसेंट दोनों मालूम है वो यूज करेंगे tan। सो tan बीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बीटा का अपोजिट DC है और एडजेसेंट AD है, मतलब 10√3 अपॉन 10, यहाँ 10 कैंसिल √3। अब यहाँ देखा था कौन सा एंगल के लिए tan 1 होता है, वैसे यहाँ देखना पड़ेगा कौन सा एंगल के लिए tan √3, यानी tan में हमको √3 देखना है। सो tan में √3 देखेंगे, ये है 60 डिग्री पे।
सो √3 tan बीटा इज इक्वल टू √3 इज इक्वल tan 60, दोनों सेम है तो एंगल इक्वेट कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 60। नो अल्फा की वैल्यू हमारी 45 थी, बीटा की वैल्यू 60 आ गई। एंगल ए हमको निकालना है, जो अल्फा बीटा दोनों ऐड करके आएगा तो दोनों को ऐड कर दिया। एंगल ए अल्फा प्लस बीटा 45 प्लस 60 दैट इज इक्वल 105 डिग्री। दिस योर आंसर। दिस सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 21 RD शर्मा पेज 10.39 लेवल 2 का क्वेश्चन है।